तरह आज तक मैंने जिंदगी में कोई चक्की नहीं देखी। और देखो, ज्ञान किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है, किसी भी समय। उसका कोई समय नहीं है कि इतनी बजे ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप चाहे जिंदगी भर पोथी लेकर बैठे रहो, आप जिंदगी भर पाठ करते रहो, स्मरण करते रहो, पर भगवत भजन की जब ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र जब परमात्मा खोलेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति का केंद्र बिंदु बन सकता है। महाराज, जब तक परमात्मा उस नेत्र को ना खोले, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्ति का साधन, प्राप्ति का बिंदु वो स्वयं प्रकट करता है स्वतः। आज जैसी चक्की मैंने नहीं देखी, तो क्या देखा चक्की में कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहना हो। कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे रोने का केवल इतना सा कारण है कि संसार की इस चक्की में, दिनों रात की चक्की में मनुष्य फंसा हुआ, इसमें पिसा रहा। चक्की दिन रात चल रही, उसमें पिसाते आना है। सबका अंतिम समय आना है, और यही दिन रात में, कोई दूसरा समय नहीं आएगा, यही दिन रात। फिर तो भैया हंस क्यों रहा है? इसमें तो व्यक्ति को रोना चाहिए, माना, पर हंसने का कारण क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा हंस, एक कीले के पास में दाने रह गए फंस। महाराज, कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझे हंसने का केवल इतना सा कारण है कि चक्की के बीच में कीला लगा हुआ है। एक बीच में कीला है, उस कीले के पास में जो दाने चले गए हैं, वो चक्की के दोनों पाटे के बीच में आते ही नहीं, वो फंस कर पिसते ही नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं, मुस्कुराने की बात इतनी सी है कि जो उस शिव रूपी कीले के पास पहुंच गया, जो उस राम, उस कृष्ण रूपी कीले के पास पहुंच गया, शंकर के स्मरण में जो पहुंच गया, वो फंस गया। और फंसने के बाद फिर उसको पिसाना नहीं है, वो बचकर निकल जाना है, बचकर। उससे बचने का मूल कारण, उससे बचने का मूल कीर्ति भगवान का भजन है, भगवत चरणारविंद है। और उससे बचिए। कभी प्रयास करना कि भगवान से कहना, कभी हमारा नाम भी आपके नाम के साथ जुड़े, ऐसी कृपा करना। जैसे गिरधर मीरा के हैं, मीरा गिरधर की है। जगन्नाथ कर्मा के हैं, कर्मा जगन्नाथ की है। नामदेव हरि विठल के हैं, विठल नामदेव के हैं। तुकाराम विठल के हैं, विठल तुकाराम के हैं। रामकृष्ण परमहंस जगतजननी जगदम्बा माँ कालका के हैं, माँ कालका रामकृष्ण परमहंस की। हरिदास बिहारी जी के हैं, बिहारी जी हरिदास। वल्लभ श्री जी के हैं, श्री जी वल्लभ के हैं। ऐसी कोई कृपा हमारे जीवन में भी हो। मौर्य गणेश के हैं, गणेश मौर्य के हैं। कोई ऐसा कृपा हो जाए कि हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाएं।
कितना प्रेम से अपन सब लोग बोलते हैं गणपति बप्पा, जम के तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया का मतलब क्या है भाई? कौन था ये मोरिया? कर्नाटक के एक सालिग्राम गांव में एक मोरिया एक भगत रहता था, मोरिया गोस्वामी, जिसका नाम था मोरिया गोस्वामी। भगत है वो, और कर्नाटक के एक सालिग्राम गांव में निवास करता है वो। साधारण सा भगत, बिल्कुल सहज सा, और अपनी गृहस्थी में अलमस्त रहता, भगवत भजन में डूबा रहता, भगवान के चरणारविंद का अनुमोदन करता, शिव की उपासना में 24 घंटे लगा रहता, शिव की उपासना। और दूसरा लक्ष्य उसको आता ही नहीं था, कोई दूसरी शरणागति में वो गया ही नहीं था, और कोई दूसरी जगह जाने का उसका मन भी नहीं करता था कि कहां जाएगा। वो गोस्वामी, मोरिया गोस्वामी, बस भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, भगवत भजन में डूबा हुआ, शंकर की आराधना में डूबा हुआ। तो एक बार भगवान शंकर वहीं पर उसको सम्मुख में प्रकट हुए और उसको दर्शन दिए। भगवान शिव, मोरिया गोस्वामी, हे मोरिया गोस्वामी। पर मोरिया गोस्वामी तो किसी को देखने को तैयार नहीं थे, वो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, किसी को नहीं देखा। शंकर भगवान स्वयं आए तो भी नहीं देखा, तो भी नहीं। जैसे पौंडलिक के दरवाजे पर हरि विठ्ठल आए तो पौंडलिक ने भगवान को अंदर नहीं आने दिया, घर के बाहर दरवाजे पर वहीं खड़े रहो। तो भगवान बोले पौंडलिक तेरे घर के बाहर कीचड़ बहुत सारा, कैसे खड़े रहूं, पांव मेरे पूरे गीले हो रहे हैं। पौंडलिक ने खटिया के नीचे से ईंट उठा के बाहर फेंक दी, इस पे खड़ा हो जा। भगवान विष्णु उस ईंट के ऊपर दोनों हाथ कमर पे रहकर खड़े रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, तब पौंडलिक ने जब दरवाजे खोले तो हरि विठ्ठल को, भगवान विष्णु को देखा। देखकर पूछा प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले मैंने आवाज तो लगाई थी, पर तू कह रहा था मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब तक सेवा पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आऊंगा नहीं, इसलिए मेरे ईंट फेंकी तूने, उसके मैं खड़ा हूं। प्रभु बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे कमर पे हाथ रखे हो। क्या चाहता है? पौंडलिक कहता है बस प्रभु, जैसे आज मेरे इंतजार में आप मेरे दरवाजे पर कमर पर हाथ रख के खड़े हुए हो, इस दर्शन को भगत के इंतजार में जिंदगी भर खड़े रहना, जिंदगी भर। और वो हरि विठ्ठल पौंडलिक के कहने पर वो भगवान विष्णु पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर आज भी खड़ा हुआ है अपने भक्तों के इंतजार के। भगत होता ही ऐसा है, लोग भक्तों को पागल करते हैं, भक्तों को लोग समझ नहीं पाते। भगवान आ भी जाए तो भगत उसका कोई मान नहीं रख पाता है, हो गया हो। अब जान नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा भगत। मोरिया, हे मोरिया। मोरिया गोस्वामी आंख बंद करे। शंकर भगवान का भजन कर रहे थे। मोरिया गोस्वामी के कान में देखो, माता पार्वती ने शंकर से वर मांगा था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, अपने आप टेढ़ा हो जाता है काशी में मरने वाले। इसलिए भारत की भूमि के जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं वो काशी में जाकर अपने प्राण त्यागना चाहते। क्यों? क्योंकि काशी में शंकर भगवान गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र देकर सीधा कान मोड़ देते हैं। इसलिए आज भी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां जलते हैं? काशी में।
अपने आगरा में गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते, लोग मुर्दों को लेके भागते हैं जल्दी। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर मंत्र देकर कान को मोड़ देते। पार्वती को वचन दिया है, वचन है पार्वती। तो ये तो मरने वाले की गति है कि मरने वाले को भगवान गुरु मंत्र देते हैं। पर यहां मौर्य गोस्वामी के सामने मेरे शंकर जब देख रहे हैं कि ये मेरी भक्ति में डूबा हुआ है, मुझे देख नहीं रहा, मुझे निहार नहीं रहा, तब भगवान शंकर उसके कानों में गणेश का पूजन का स्मरण बता देते हैं कि अब मैं मिलने नहीं आऊंगा तेरे को, अब जो आएगा वो मेरा पुत्र आएगा, मेरा छोटा पुत्र तुझसे मिलने आएगा। गणेश का भजन कर, गणेश का स्मरण कर। मंत्र दे दिया, ओम गम गणपते नमः। ये शिव का दिया हुआ मंत्र है, शंकर का। कुछ मंत्र शिव महापुराण में इतने सुंदर सुंदर आए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी जिंदगी बना सकता है। कुछ मंत्र, एक मंत्र आपको कल बताया था एक मंत्र आज, ओम गम गणपते नमः। एक मंत्र पहले दिन की कथा में बताया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय के मंत्र करवा लो और मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, लेवल बराबर हो जाता है। मात्र एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। कुछ मंत्र होते हैं, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु पुराण का श्री नारायण नमः। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा मंत्र आपको बताया था सरस्वती का, याद है, ओम सरस्वती महाराज। तीसरा मंत्र कौन सा है, ओम गम गणपतये नमः। मंत्र भगवान शिव ने प्रदान कर दिया, शंकर मंत्र दिया। मौर्य उस मंत्र का स्मरण करने लगा। दुनिया के लोग संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, भगत को, उपासक को पागल कहते हैं। आप भी रोज रोज कथा में आओगे तो मोहल्ले के लोग आपको हमेशा एक ही बात कहेंगे, जल्दी सज धज के पगली। जब दुनिया के लोगों ने मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा नामदेव को नहीं छोड़ा, तुकाराम रामकृष्ण परमहंस को नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कर देते थे, तो फिर आप और हम क्या लगे? हम क्या? और निवेदन है, भागवत जी में कथा आती है, ऋषभ देव जी के वंश में भरत जी हुए और भरत जी को फिर वंश में हिरण की योनि मिल गई, हिरण की योनि से फिर छूटे तो नाम भरत पड़ गया। और वो भरत को लोगों ने जड़ भरत कहा। कौन सा भरत? जड़। जड़ मतलब पागल। दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना भी आगरा में, ठीक है। और मेरी सोच से तो इससे बड़ा पागल खाना वृंदावन में है, मेरी सोच से। यहां पर लोग जो पागल हो जाते हैं तब आते हैं, और वृंदावन में लोग जाकर पागल हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, इतने डूब जाते हैं कि उनको सुध नहीं रहे थे, सुधता चलता, उनकी सुध नहीं है।
वो भक्ति में पागल। माला बिहारी जी के लिए ले जाते हैं। जब बिहारी जी के लिए ले गए तो बिहारी को चढ़ गई, तो फिर वापस क्यों मांग रहे हो? फिर भी मांग के खुद पहन के इठला। बाकी बिहारी मंदिर के बाहर खुद माला पहन के ऐसे चले जैसे सबसे बड़े बिहारी जी यही है कि नहीं? पागल बोला, अरे बोलो जम के पागला। बिहारी जी के लिए प्रसाद ले जा रहे तो पूछ के ले जा रहा है, भैया क्या रुपए किलो? 300 रुपए। तो इतना महंगा, थोड़ा 280 लगाओ। और चाट वाले के यहाँ चाट खाई तो एक बार भाव नहीं करा, कितने की? 60 की दे दे। लस्सी कितने की? 70 की दे दे। एक बार नहीं करा, भाव ही नहीं करा। महाराज ये भगवान की भक्ति है, जो ललकता है भगवत चरणार विंद की, जो ललकता है ये भी पागलपन कहेंगे। यहां से लोग केला माता तक पैदल जाते हैं नवरात्र में। बोलो सही है कि गलत है? 235 या 32 या 20 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। कितना होगा? कुछ ऐसा कुछ होगा। कितना होगा हमारा? इतना ही है, 200 के करीब। तो दुनिया के लोग कहते हैं बताओ, गाड़ी घोड़े घर में पड़े हैं, जबरदस्ती के 200 किलोमीटर जा। क्यों जा? किस लिए? फिर भी मां के दरबार में पहुंचकर भी तो लोग आनंद पाते हैं, चित्तवृत्ति डुबाते हैं। यही समझो कि मां के बच्चे मां से मिलने के लिए ललायित होकर चले जा रहे हैं। वो कहे ना, घुटवन खेले लांगुरिया के घुटवन खेले लांगुरिया केला। केला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। केला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। घुटवन खेले लांगुरिया के घुटवन खेले लांगुरिया। घुटवन खेले लांगुरिया, घुटवन खेले लांगुरिया। केला 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 मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया। केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया। केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले